इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज का प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 जो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 305 पर दिया गया है। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, इसमें क्या दिया है कि नेहा सोल्ड गुड्स टू रोहन ऑफ ₹42,000 ऑन 6 सितंबर 2019। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एक तो नेहा है, ठीक है, और दूसरे कौन है? रोहन। नेहा ने क्या किया बच्चों? गुड्स सोल्ड किया, यानी कि सामान बेचा। किसको बेचा? रोहन को बेचा, ठीक है। तो नेहा यहाँ पे क्या होगी बच्चों? ड्रॉवर होगी। आप जानते ही हो जो सामान बेचता है वो क्या होता है? ड्रॉवर, क्योंकि बिल इसी को बनाना पड़ेगा, ठीक है, समझ रहे हो। और यहाँ पे ये जो रोहन है ये क्या हो जाएगा बच्चों? ड्रॉवी हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, नेहा ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज एट 3 months फॉर द अमाउंट विच वॉज एक्सेप्टेड बाय रोहन, यानी कि नेहा ने क्या किया बच्चों? बिल बनाया, ठीक है। तो अभी उसकी एंट्री कैसे करनी है मैं आपको बता दूंगी, ठीक है। फिर आगे देखो क्या होता है कि नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर्स एट ₹41,000। मतलब नेहा ने यहाँ पे क्या किया बच्चों? जो उसका बिल था ना वो डिस्काउंटिंग के लिए दे दिया, ठीक है। उसके बदले में बैंक ने उनको कितना पैसा दिया? ओनली 41,000। समझ रहे हो कि नहीं? देखो, वो जो बिल बना था वो कितने का बना था? 42,000 का, लेकिन बैंक ने उनको कितना दिया? ओनली 41,000। तो ये जो 1,000 रुपीज है ये कहाँ गया? तो बैंक ने अपना चार्ज काटा है, ठीक है। अभी उसकी एंट्री कैसे होगी आपको बताऊंगी, चिंता ना करना, ठीक है। अभी पहले क्वेश्चन समझिए, फिर बाद में सॉल्यूशन तो करना ही है हमको, ठीक है। चलो अब आगे देखो क्या दिया है कि ऑन द ड्यू डेट। अब देखो ड्यू डेट को क्या हुआ कि द बिल रोहन डिसऑनर्ड द बिल एंड बैंक पेड ₹300 एज नोटिंग चार्जेस। यानी कि ड्यू डेट पे क्या हुआ ना कि जो आपका बिल है बच्चों वो डिसऑनर हो गया, और जो नोटिंग चार्जेस है वो किसके द्वारा पे किया गया? तो बैंक के द्वारा पे किया गया, ठीक है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन है। अभी हमें यहाँ पे करना क्या है? शो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ नेहा एंड रोहन, यानी कि नेहा और रोहन के बुक में हमको यहाँ पे एंट्री करनी है, यानी कि ड्रॉवर के बुक में भी करना है और ड्रॉवी के बुक में भी करना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग फॉर्मेट बना लीजिएगा। चलिए फटाफट से बनाते हैं बच्चों। क्या लिखेंगे हम लोग? एक बार सीख लीजिए क्या लिखना होता है। यहाँ पे लिखना इन द बुक्स ऑफ, ठीक है, अच्छे से लिखने का, बुक्स ऑफ नेहा। नेहा बताओ बच्चों क्या है? अभी बताया था ना, यस ड्रॉवर है। तो यहाँ पे लिख दीजिए ब्रैकेट में ड्रॉवर, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं बच्चों? जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा जर्नल, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डेट डालिएगा, डेट, फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स, फिर क्या आता है याद करो? जी हाँ, LF लेजर फोलियो। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आता है बच्चों? डेबिट अमाउंट, और इधर क्या आता है? क्रेडिट अमाउंट, ठीक है। उसी प्रकार से आपको इधर भी करना है। क्या लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ रोहन। अब रोहन क्या है बच्चों? ड्रॉवी है ना, तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा ड्रॉवी, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे जर्नल लिख दीजिएगा। बच्चों मैंने यहाँ पे ये फॉर्मेट बना लिया है। अब हम लोग एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? नेहा ने गुड्स बेचा था। किसको बेचा था? तो रोहन को बेचा था, ठीक है। अभी उसकी एंट्री क्या होगी? तो नेहा कौन है बच्चों? ड्रॉवर है, बराबर। तो नेहा के बुक में अभी एंट्री कैसे करोगे? तो देखो ये ट्रांजेक्शन कभी हुआ था? तो 6 सितंबर को हुआ था। यहाँ पे लिखिएगा 2019, फिर यहाँ पे लिखिएगा September 6, ठीक है बच्चों। तो अभी देखो, जब ये गुड्स को हम क्या करते हैं? बेचते हैं, तो क्या होता है? फिर से आपको वो जो मैंने रूल्स बताए थे उसको मैं थोड़ा रिवाइज करवा देती हूँ। देखो बच्चों, असेट्स और एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होते हैं तो डेबिट करने का, और जब भी डिक्रीज होते हैं तो क्या करने का बच्चों? क्रेडिट करने का, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, एक तो होता है रेवेन्यू, फिर लाइबिलिटी और कैपिटल। अगर ये तीनों में से कोई भी इंक्रीज हुआ तो फिर क्या करने का बच्चों? क्रेडिट करने का, और अगर डिक्रीज हुआ तो क्या करने का? डेबिट करने का, बराबर। ये रूल्स मैंने आपको बताए हैं। तो यहाँ पे आप ना ड्रॉवर के नजरिए से सोचिए, यानी आप सोचिए कि आप नेहा हो, ठीक है। मैं नेहा हूं, तो मैंने क्या किया बच्चों? गुड्स बेचा। तो यहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे? पहला तो एक तो सेल्स में कर रही हूँ, तो सेल्स मेरा क्या होता है बच्चों? इनकम होता है। तो इनकम किस में आएगा? रेवेन्यू में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा इनकम जो है वो इंक्रीज हो रहा है ना। जब भी इनकम इंक्रीज हुआ तो क्या करने का बच्चों? क्रेडिट करने का, यानी जो सेल्स अकाउंट है उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखिएगा, वो जो रोहन है उसको मैं गुड्स कैसे बेच रही हूँ बच्चों? क्रेडिट पे बेच रही हूँ, यानी वो एक तरीके से मेरा क्या हो जाएगा? डेटर, ठीक है। अब डेटर किस में आता है? असेट्स में आता है, सही है ना। तो यहाँ पे जो मेरा असेट्स है वो क्या हो रहा है बच्चों? इंक्रीज हो रहा है, यानी मैं क्या करूंगी? रोहन को डेबिट दूंगी और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट दूंगी, ठीक है। चलिए फिर लिखते हैं। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रोहन अकाउंट डेबिट टू रोहन्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट,
अमाउंट कितना था बच्चों 42,000 लिख दीजिएगा यहाँ पर, 42,000 ऊपर और इधर नीचे भी, ठीक है। अब इसका नरेशन क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। बिंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, समझे। अब चलिए बच्चों यहाँ पे रोहन के बुक में हम लोग एंट्री कर लेते हैं। तो अब आप ऐसे सोचिए कि आप ना रोहन है, ठीक है। तो आपने क्या किया बच्चों, गुड्स को परचेज किया, बराबर। तो यहाँ पे कौन कौन से एस्पेक्ट आएंगे, पहला तो एक तो परचेज अकाउंट आएगा और दूसरा आपका कौन सा अकाउंट आएगा बच्चों, तो ये जो है ना, ये कौन, नेहा, नेहा का अकाउंट आएगा। अब किसको डेबिट देना है, किसको क्रेडिट देना है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने क्या किया, क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया है, बराबर। तो जो सामने वाला इंसान है यानी कि जो नेहा है, वो मेरे लिए क्या हो जाएगी बच्चों, क्रेडिटर, बराबर। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी। तो जब भी लाइबिलिटी इंक्रीज हुआ तो उसको क्या देने का, क्रेडिट देने का। यानी हम क्या करेंगे, नेहा के अकाउंट को क्रेडिट दे देंगे और डेबिट किसको दिया जाएगा, तो परचेज को दिया जाएगा। परचेज को क्यों दिया जाएगा, क्योंकि परचेज हमारा क्या होता है बच्चों, एक्सपेंस होता है, परचेज हमारा खर्चा होता है। तो जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको डेबिट देने का, यानी यहाँ पे एंट्री क्या आएगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम डेट डाल देते हैं, फिर यहाँ पे लिखिएगा सितंबर 6, ठीक है। चलो एंट्री क्या आएगी बच्चों, तो अभी बताया था ना आपको, क्या बोला था मैंने, परचेज अकाउंट डेबिट टू नेहाज अकाउंट, यस। डेबिट टू नेहाज अकाउंट। अमाउंट कितना है बच्चों 42,000, तो यहाँ पे हमने लिख दिया जी 42,000 और यहाँ पर भी लिख दिया हमने 42,000, ठीक है। अब इसका जो नरेशन है वो क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे हम लिखेंगे बिंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, ठीक है। उधर हमने बेचा था, इधर तो खरीदा ना, परचेज्ड ऑन क्रेडिट, बस इतना सा लिख दीजिए, आपका काम खत्म, ठीक है। समझा पहली एंट्री दोनों के बुक में कैसे किया। चलो अभी आगे चलते हैं बच्चों। आगे क्या दिया था कि नेहा ने बिल बनाया और रोहन ने क्या कर लिया, उसको एक्सेप्ट कर लिया, बराबर। तो अभी होगा क्या, सुनो, नेहा ने बिल बनाया, रोहन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो जब रोहन क्या करेगा बच्चों, इसके द्वारा बनाए गए बिल को एक्सेप्ट कर लेगा, तो वो जो बिल है ना बच्चों, वो मेरे लिए यानी कि नेहा के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। और बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बच्चों, असेट्स होता है। एक तरीके से मेरा असेट्स यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, क्रिएट हुआ है। तो मैं क्या करूंगी, ये जो बिल्स रिसीवेबल है इसको दे दूंगी डेबिट, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्रेडिट हम किसको देंगे, तो ये जो रोहन अकाउंट है इसको हम लोग क्रेडिट दे देंगे। चलिए फिर इसकी एंट्री करते हैं। यहाँ पे एक लाइन खींच दीजिएगा सीधी सी। चलिए डेट तो वही रहेगा बच्चों, यहाँ पे देखो डेट वगैरह कुछ वही डेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पे डेट से रिलेटेड और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं गई है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सितंबर 6, ठीक है। एंट्री क्या आएगा, अभी बताया था ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट डेबिट टू, क्या बोला था मैंने, रोहन्स अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा बच्चों, वही आएगा 42,000। जितने का सामान बेचा उतने का ही बिल बनाया जाएगा ना। तो यस 42,000 हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद हाँ इसके सामने, ठीक है। अब देखो बच्चों इसका नरेशन क्या आएगा, यहाँ पे हमने बिल को बनाया ना, मतलब यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, देखो नेहा ने बिल बना करके दिया, रोहन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। एक्सेप्ट करके हमें वो बिल वापस कर दिया, ठीक है। तो क्या लिखोगे, बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर कितने महीने के लिए, तो 3 महीने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिख दीजिएगा बिंग एक्सेप्टेंस रिसीव्ड फॉर 3 मंथ्स, ठीक है बच्चों, समझ पा रहे हो ना, ये 3 है। चलो वर्ड्स में ऐसे लिख देती हूँ, ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। ये तो इधर वाली एंट्री हो गई। अब देखो ड्रॉवे के बुक में इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे बच्चों, तो ये जो बिल्स रिसीवेबल है वो मेरे लिए यानी कि रोहन के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्स पेबल, ठीक है। अब बिल्स पेबल इसका लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ा तो उसको क्रेडिट करो, यानी बिल्स पेबल को इसमें हम लोग क्रेडिट कर देंगे। फिर डेबिट किसको करोगे, यस नेहा के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। चलिए फिर यहाँ पे हम लिखते हैं सितंबर 6। देखो बच्चों ये जो रूल है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसी को आप लोग अच्छे से याद कर लो बस। तो क्या लिखना था अभी, यहाँ पे हम लिखेंगे नेहाज अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट,
कितना 42,000, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 42,000 और इधर भी 42,000। ठीक है बच्चों, अब इसका नरेशन क्या आएगा, रुको बताती हूँ। यस, इसको मैं मिटा देती हूँ। इन्होंने क्या किया बच्चों, बिल को एक्सेप्ट किया ना, एक्सेप्टेंस इन्होंने दिया, तो यहाँ पे इन्होंने एक्सेप्टेंस रिसीव्ड किया, तो यहाँ पे रिसीव्ड लिखने का इन्होंने एक्सेप्टेंस दिया, तो क्या लिखेंगे, बिंग एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, गिवन फॉर 3 मंथ्स। ठीक है बच्चों, समझ गए। चलो अभी आगे चलते हैं, इतनी बातें आपको समझ में आई ना, अब आगे बढ़ जाइए, थोड़ा आगे पढ़िए। क्या लिखा है कि नेहा डिस्काउंटेड द बिल विथ हर बैंकर्स एट ₹41,000। यस बच्चों, इसको ध्यान से समझिएगा। अब नेहा के पास क्या है बच्चों, बिल्स रिसीवेबल है, बराबर, कितने का है, तो 42,000 का है। ठीक है, इसने क्या किया, इसको अर्जेंट पैसों की रिक्वायरमेंट थी, तो ये जाती है बैंक के पास और बैंक को बोला कि बैंक भैया आप एक काम करो, आप ना ये मेरे पास जो बिल्स रिसीवेबल है आप इसको रख लो और मुझे ना अभी पैसे दे दो क्योंकि मुझे अर्जेंटली पैसों की नीड है। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, बिल पे तो 42,000 लिखा था, लेकिन बैंक ने इनको कितना पैसा दिया, खाली बस 41,000। तो ये 1,000 रुपये कहाँ गया बच्चों, ये तो बैंक का क्या है, चार्ज है। ठीक है, तो ये जो 1,000 है ना बच्चों, ये जब हम नेहा के बुक में रिकॉर्ड करेंगे तो इसको किस नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा, डिस्काउंट के नाम से रिकॉर्ड किया जाएगा। ठीक है, यानी मतलब 1,000 जो है वो डिस्काउंटिंग के नाम से इधर रिकॉर्ड करोगे, बराबर। अब इसकी एंट्री क्या होगी, तो चलिए आपको इसके पीछे का थोड़ा लॉजिक समझाती हूँ। ठीक है, यहाँ पे होगा क्या, एक्चुअल में थोड़ा समझने की कोशिश करो, ऐसे आप समझे रहोगे ना बच्चों तो एग्जाम में आप भूलोगे नहीं, वरना रट्टा मारे रहोगे, ऐसे उसकी एंट्री होती है, इसकी होती है, फिर उधर जाकर के फंसने वाले हो। इसीलिए पहले इसके पीछे का कारण समझिए। देखिए बच्चों क्या होगा, ये अपना बिल्स रिसीवेबल ले जा करके इन्होंने इनको दे दिया। ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल क्या होता है बच्चों, असेट होता है। ठीक है, तो जब मैंने बिल्स रिसीवेबल इनको दे दिया तो जो मेरा असेट था बिल्स रिसीवेबल नाम का, वो क्या हुआ बच्चों, डिक्रीज हुआ। और जब भी असेट्स कम होता है तो उसको क्या देने का, क्रेडिट देने का, मतलब जो बिल्स रिसीवेबल है ना बच्चों उसको हम लोग क्रेडिट दे देंगे। इतनी बात क्लियर। अब क्या होगा, अब बैंक ने क्या किया बच्चों, हमको पैसे दिए, कितना, 41,000। ठीक है, तो जब हमको पैसा मिलेगा बच्चों, और सुनो यहाँ पे जो बैंक है ना वो ऐसे हमको क्या करेंगे, मतलब बैंक में हमारे पैसा ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आगे प्रूफ होना चाहिए, बाद में आपने बोल दिया कि आपने दिया ही नहीं तो फिर, इसीलिए क्या होता है ना कि बैंक आपका मतलब जो अकाउंट रहता है उसमें आपके पैसे को ट्रांसफर करती है। ठीक है, तो जब भी बैंक आपको पैसा देगी तो जो आपका बैंक बैलेंस है बच्चों वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। बैंक बैलेंस क्या होता है, आपका असेट होता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, जब आपको ये पैसे मिल रहे हैं तो यहाँ पे जो आपका असेट्स है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी ये जो आपका बैंक नाम का असेट है ये तो बढ़ रहा है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बैंक को हम लोग डेबिट देंगे, क्योंकि यहाँ पे असेट्स इंक्रीज हो रहा है। जब भी असेट्स बढ़ता है तो उसको डेबिट देने का। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब रही इसकी बात, इसको डेबिट दिया जाए कि क्रेडिट दिया जाए, तो सोचो बच्चों, आप ना नेहा के हिसाब से सोचिएगा, आप नेहा हो। ठीक है, तो ये जो 1,000 रुपए है ये आपके लिए इनकम है या फिर एक्सपेंस है, सोच करके बताओ, इनकम है या फिर एक्सपेंस है। अरे एक्सपेंस है ना, क्योंकि अगर आप ड्यू डेट पे लेते तो आपको तो 42,000 मिलता, लेकिन अभी आपको कितना मिल रहा है, ओनली 41,000, मतलब 1,000 का आपको नुकसान हो गया, मतलब एक्सपेंस। और जब भी एक्सपेंस बढ़ता है तो उसको क्या देने का, डेबिट देने का। यानी हम डिस्काउंट को भी क्या दे देंगे बच्चों, यस एवरीवन, डेबिट दे देंगे। मतलब यहाँ पे एंट्री क्या आएगी, तो यहाँ पे एंट्री आएगा बैंक अकाउंट डेबिट, फिर उसके बाद डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, क्लियर। चलो अभी एंट्री करते हैं इधर, यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं बच्चों, उसके बाद से डेट डालिएगा सितंबर 6। ठीक है, SEPT और फिर यहाँ पे 6, बराबर। एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी, बैंक अकाउंट डेबिट, फिर डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। इसका नरेशन क्या आएगा बच्चों, हमने क्या किया, बिल को डिस्काउंटिंग करवा लिया ना, तो इसका नरेशन हम लिखेंगे कि बिंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक।
चलो अभी अमाउंट लिखते हैं बच्चों। तो बैंक हमको कितना पैसा दे रही है, 41,000 यानी कि 41,000। चलिए इधर 41,000 लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद जो डिस्काउंट है वो कितने का है बच्चों, 1,000 का, यहाँ पे लिख देंगे जी 1,000, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो बच्चों बिल्स रिसीवेबल जो था वो कितने का था, उस पर अमाउंट कितना लिखा था 42,000, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 42,000, ठीक है। देखो 41 फिर ये 1 कितना हो गया 42,000, बराबर, समझे। अब देखो बच्चों इससे इसको कोई फर्क पड़ेगा क्या, इसके अकाउंट में हमको कुछ करना पड़ेगा। आप ही सोचिए, मैं अपना बिल चाहे जिसको दूं, ठीक है, अब मेरे पास है, बराबर, मैं चाहे जिसको दूं, तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, यानी इसके अकाउंट में कुछ भी एंट्री नहीं करना है। तो चलो इधर लिख दो बच्चों नो एंट्री। कहाँ गया, रुको अब मैं इसको मिटाती हूँ। देखो एग्जाम में अगर आप चाहो तो नो एंट्री लिखना, नहीं लिखना है तो मत लिखना। चलो मैं आपको लिख करके बता देती हूँ कैसे लिखना है। जब एंट्री नहीं आता है ना तो यहाँ पे सीधे सीधे लिख देने का नो एंट्री। बाकी इसका रीजन यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहो तो लिखो पर जाने दो, इतना क्यों लिखोगे। यहाँ पे नो एंट्री, ठीक है, कुछ भी एंट्री नहीं आने वाला। अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हुआ क्या, ड्यू डेट को जो आपका बिल है वो हो गया डिसऑनर, ठीक है, और जो नोटिंग चार्जेस है वो पे किया गया किसके द्वारा, बैंक के द्वारा, बराबर। तो अभी उसके लिए एंट्री क्या होगी, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जब भी आपका बिल क्या होता है बच्चों कैंसिल होता है, तो ये जो आपका रोहन है वो अभी भी आपके लिए क्या बना हुआ है, डेटर, क्योंकि उसने पैसे दिए नहीं ना, बिल तो डिसऑनर हो गया, बराबर। तो रोहन के अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इधर डेबिट देंगे। फिर इसको क्रेडिट किसको दिया जाएगा, तो जो बैंक अकाउंट है ना बच्चों उसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। और ये जो नोटिंग चार्जेस है ना, मतलब ये जो 300 रुपये है, हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्टली जो भी हमारा अमाउंट रहेगा उसमें हम 300 को प्लस कर देंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ये जो नोटिंग चार्जेस है ये कौन पे करता है, होल्डर ऑफ द बिल। तो अभी बिल किसके पास है, नेहा ने बिल किसको दिया था, बैंक को दिया था, तो बैंक के पास बिल है ना, तो बैंक क्या करेगा बच्चों, ये जो 300 रुपये है नोटिंग चार्जेस भी बैंक पे करेंगे। लेकिन इसको रिकवर किया जाता है किसके पास से, ड्रॉवी के पास से, ठीक है। तो अभी इसकी बुक में एंट्री कैसे करना है बताती हूँ, पहले हम इधर कर लेते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों ड्यू डेट आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ड्यू डेट क्या होगा, 6 सितंबर से आपको कितना महीना आगे जाना है, तो 3 महीना आगे जाना है, ठीक है। तो सितंबर के बाद क्या आता है बच्चों, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, यानी कि 6 दिसंबर आपका क्या कहलाएगा बच्चों, ड्यू डेट। लेकिन रुको 3 दिन का ग्रेस डेज भी तो प्लस करना पड़ेगा ना। चलो 3 दिन प्लस कर दो तो क्या हो जाएगा बच्चों, दिसंबर 9, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, ड्यू डेट, ठीक है। तो इधर हम लोग डालेंगे दिसंबर 9। तो अभी उसकी एंट्री क्या होगी बच्चों, अभी बताया था ना आपको, रोहन अभी भी आपके लिए क्या बना हुआ है बच्चों, यस डेटर बना हुआ है। तो यहाँ पे लिखेंगे रोहन्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका बिल्स रिसीवेबल तो कैंसिल हो गया ना, टू बैंक अकाउंट। बच्चों बिल के ऊपर अमाउंट कितना लिखा था 42,000, और 300 रुपये और पे किया किसने, बैंक ने, है ना। तो 42,000 प्लस 300 जोड़ दो, उसमें 42,300 हो जाएगा, इधर भी और इधर भी, समझ रहे हो। अब देखो बच्चों इसका जो नरेशन है वो क्या आएगा, तो बिल आपका डिसऑनर हुआ, तो यहाँ पे लिखिएगा कि बिंग डिसऑनर ऑफ बिल, एंड यहाँ पे नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक, ठीक है। चलिए लिखते हैं बिंग डिसऑनर ऑफ बिल एंड नोटिंग चार्जेस पेड बाय बैंक। कितना पे किया बच्चों, 300 रुपये, यहाँ पे लिख दीजिएगा ₹300, ठीक है। ये इसका नरेशन हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चों ड्रॉवी के बुक में एंट्री क्या आएगी, तो आपको बताती हूँ। देखो बच्चों अभी ड्रॉवी के लिए ये जो है ना नेहा, ये अभी भी क्या बनी हुई है, क्रेडिटर ही बनी हुई है। तो क्या करेंगे, ये ड्रॉवी के बुक में हम क्या करेंगे, ये जो नेहा अकाउंट है ना इसको हम लोग क्रेडिट दे देंगे, बराबर, नेहा के अकाउंट को क्रेडिट देंगे। फिर यहाँ पे डेबिट किसको दिया जाएगा बच्चों, तो जो आपका बिल्स पेबल नाम का जो असेट है ना बच्चों उसको हम लोग डेबिट दे देंगे। अब आप सोच रहे होंगे उसको डेबिट क्यों देंगे, तो देखो बच्चों ये जो आपका बिल्स पेबल इसके ऊपर लाइबिलिटी था वो तो अभी कैंसिल हो रहा है ना, भले ही उसको बाद में देना पड़ेगा लेकिन वो कैंसिल तो हो रहा है। और जब भी लाइबिलिटी क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है तो उसको डेबिट देने का, ठीक है। तो बिल्स पेबल को डेबिट देंगे, बाकी इसके अकाउंट को क्रेडिट देंगे, इतना क्लियर। लेकिन नोटिंग चार्जेस भी तो इसको देना पड़ेगा ना, तो नोटिंग चार्जेस इसके लिए खर्चा है या फिर इनकम है, बताइए, एक्सपेंस है। जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो उसको क्या देने का, डेबिट देने का, यानी नोटिंग चार्जेस को भी हम लोग क्या देंगे बच्चों, यहाँ पे डेबिट देंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो अभी इसकी एंट्री करते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे दिसंबर 6। चलो एंट्री करते हैं, क्या बोला था मैंने, सबसे पहले बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, और
नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, टू क्या लिखोगे, हाँ नेहाज अकाउंट। क्या हुआ बच्चों, बिल जो है वो डिसऑनर हो गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर, बिल तो डिसऑनर हुआ, लेकिन इसी के साथ साथ ये ड्रॉवी से नोटिंग चार्जेस भी चार्ज किया गया, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एंड नोटिंग चार्जेस चार्ज्ड। चलो अभी हम लोग अमाउंट लिखते हैं बच्चों। तो बिल्स पेबल कितना था, मतलब उसके ऊपर अमाउंट कितना लिखा हुआ था, 42,000 का, ये कैंसिल हुआ है, डिसऑनर हुआ है, बराबर। फिर नोटिंग चार्जेस कितना देना पड़ रहा है, 300 रुपये। अब दोनों मिला करके कितना हो जाएगा बच्चों, तो 42,300, यानी इतना तो पैसा देना ही पड़ेगा, ठीक है। अब देखो इसके आगे और कुछ दिया है क्या, पढ़ लो एक बार, कुछ दिया है बच्चों, और कुछ तो यहाँ पे नहीं दिया गया है, यही आपका लास्ट था। मतलब हमने सारी एंट्रीज कर ली हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारी एंट्रीज समझ में आई रहेंगी। अब आपको क्या करना है बच्चों, लास्ट में बस टोटल कर देना है, बाकी कुछ नहीं। चलो फिर लास्ट में हम लोग टोटल कर देते हैं, है ना। यहाँ पे एक लाइन खींच देंगे और इधर से अभी टोटल कर देंगे। चलो जोड़ो, कितना होगा, 42 और ये 42, 40 40 80 1,20,000, 1,26,000 और ये 300, 1,26,300 रुपये। चलो हमने जोड़ लिया, 1,26,300, ठीक है बच्चों। इधर भी वही लिखिएगा क्योंकि दोनों साइड में वही आएगा, सेम अमाउंट। फिर इधर भी वही आएगा, 1,26,300, ठीक। और एक और बात बताओ, इधर का देख करके इधर मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे ना अमाउंट डिफरेंट आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे एक एंट्री ज़्यादा है, इधर कम थी, ठीक है। तो ऐसे गलती मत करना कि इधर आया उतना तो इधर भी इतना आएगा, चलो चलो लिख देते हैं, नहीं नहीं ऐसे मत करना, दोनों का जोड़ करके करने का, ठीक है। चलो बच्चों अब यहाँ पे आपको इसका टोटल करना है। तो कितना आएगा, चलो एक बार देखते हैं। तो 42 और ये भी 42, कितना हो जाएगा, 1,26,000। फिर से इसमें 42 को जोड़ देंगे तो 1,60,000। फिर ये 1,60,000 और 4 बार है ना, 2 तो 1,68,000। फिर ये 300, मतलब 1,68,300। चलिए बच्चों लिख देते हैं, 1,68,300 इधर भी लिखना और इधर भी लिखना, 1,68,300, ठीक है। ये हो गया जी आपका टोटल, यहाँ पे लिख दीजिए टोटल। अब फिर यहाँ पे आप लाइन खींच दो, बस इतना सा ही काम करने का था। देख लो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी लाइन है, चलो कोई नहीं, आप स्केल से कीजिएगा, ठीक है। टेढ़ी मेढ़ी लाइन नहीं खींचने का एग्जाम में। और सुनो बच्चों, अकाउंट के पेपर के दिन तो स्केल भूलना मत, नहीं तो फिर कोई दोस्त भी आपकी मदद नहीं करेगा, वो अपना करेगा या फिर आपको देगा, बताओ, है ना। इसीलिए सब सामान अपना लेकर के जाने का। चलो तो फाइनली आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना बच्चों, ये कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। समझ में आया तो यस लिखिए, ओके। और कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर पूछिए कमेंट करके, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय एवरीवन।